आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, हमें ये देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन हमारे जो पाकिस्तान है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अगर ग्लोबली देखा जाए तो वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं और नाज़रीन जिसका असर ये देखने को मिलता है कि सर्दी भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और गर्मी भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आखिर इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा सक रहा, आज इस पर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा इसमें क्या किरदार है, हमारा इनफरादी भी कोई किरदार है और अगर देखा जाए तो जो नई सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वो जो है वो इस प्रोसेस को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, ग्लोबली टेम्परेचर को बढ़ा रही है। फिर इंडस्ट्रीज हैं, फिर कार्स हैं जो गैसेस एमिट हो रही हैं, हर घर में 4-4, 5-5 एसीज लगे हुए हैं, 2-2 रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो भी इफेक्ट कर रहे हैं, इस माहौल को खराब कर रहे हैं। तो हम आवाम से बात करेंगे कि वो किस हद तक अवेयर हैं, उनको किस हद तक मालूम है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, इस टेम्परेचर को बढ़ाने में। फिर हम लोग लिंक करेंगे सैलाब जो आ रहे हैं उनसे कि आखिर ये सैलाब क्यों आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इस पे भी कोई इफेक्ट है और वो जो सैलाब आ रहे हैं उनको कैसे काबू किया जा सकता था। अगर हुकूमती किरदार देखा जाए तो वो क्या बनता है। आइए चलते हैं, आवाम की ज़बानी जानते हैं, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? मैं पीएमए में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपको कोई अंदाज़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? जी, काफ़ी हद तक अगर आप देखें कंपैरिजन पे इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है। जिस वक्त गर्मियों में ट्रांजिशन का चांस था तब मौसम गर्म नहीं हो रहा था और अब अगर आप देखें गर्मी बहुत एक्सट्रीम पे हो रही है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो गर्मी उतनी नहीं है लेकिन मौसम जो है वो ह्यूमिड होता जा रहा है, ह्यूमिडिटी होती जा रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हुए हैं। जनरली अ लॉट ऑफ लेक्स हैव बीन ड्राइंग अप, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस होता है ज़्यादा फिर ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर बाहर देखा जाए अभी हम जो देखने को मिल रहा है, लोगों के घर बह गए हैं, सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, तुग़यानियाँ हो रही हैं और हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, नुकसानात हो रहे हैं। इनकी क्या वजह है? देखें, फ्लड्स भी आ रहे हैं, बारिशें भी बहुत हो रही हैं, लेक तो ड्राई हो जाती हैं लेकिन इस सीज़न में फुल भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखें, हम इसकी प्लानिंग की जो फाउंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। जिस तरह आपकी एक सिटी प्लान बनता है कि घर किस तरह बनने चाहिए, ये चीज़ें कभी हमारी आवाम ने बल्कि गवर्नमेंट ने कभी सोची ही नहीं। ये कंटिजेंसी प्लान्स आप शुरू से लाते हैं। अगर आप देखें बहुत से मुल्क है जैसे जापान वगैरह, चाइना, उधर ज़्यादा इंटेंसिटी पे फ्लड्स वगैरह आते हैं लेकिन उधर उस लेवल का नुकसान नहीं होता। अगर आप देखें कुछ महीने पहले यूएई में कितने बड़े फ्लड्स आए हुए थे लेकिन दे डिड नॉट हैव द सेम कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशंस दैट वी आर हैविंग, क्योंकि हमारी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि हम लोग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों लैक करते हैं? बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त प्लान हो रहा होता है उस वक्त मुल्क के सारी जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो आके ये फैसला करते हैं कि शहर अगर बन रहा है या कोई घर बन रहे, एक्सटेंशन हो रही है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं कि बैरिया टाउन, डीएचए वगैरह, ये इस्लामाबाद को कितना एक्सटेंड कर लिया गया है। 18 एक नई सोसाइटी आई है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि किस फॉर्म में एक्सटेंशन हो रही है। अगर ये सस्टेनेबल है तो सही है, लेकिन जिस फॉर्म में अभी हो रही है वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सस्टेनेबल आपको क्यों नहीं लगती? सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पीएमए में हैं, आप एबटाबाद में होते हैं, काकुल में, आसपास बहुत सारे कुदरती नाले होंगे जो पहाड़ों से उतरते हैं और गुजर के चले जाते हैं। आपको लगता है कि उन पे घर बना लिए गए हैं, उधर उन नालों को बंद कर दिया गया है? अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वही फ्लड्स नीचे भी आते हैं ना, वही पानी नीचे आता है, तुग़यानी होती है जो बड़े बड़े दरियाओं में मिलते हैं। यही मैं आपको बात बता चाह रहा था कि यहाँ पे बेसिकली जो लोग ये चीज़ें ओन करते हैं उनका बहुत, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर, नॉट ओनली पावर इन द सेंस के पॉलिटिकल पावर, जनरली भी दे कैन बाय देयर वे इनटू क्या कहते हैं, दे कैन बाय देयर वे इनटू इट। हाँ जी, कि वो बना लें उधर, उनको रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपना इनफरादी किरदार देखें कि देखें ओवरऑल एक बंदा जो है अगर वो एक नाले पे घर बनाता है या उसको फिल कर देता है जो कुदरती आ रहा है, पानी का फ्लो जिससे होना है, जिसने आगे निकल के जाना है, तो अगर देखा जाए तो वो एक घर जो है वो नेचुरल जो भी प्रोसेस है उसको चेंज कर रहा है और वही नेचुरल प्रोसेस जो है वो रोड्स में जा रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है।
हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है, हम लोगों की जो सोच समझ है, ये चीज़ें उस तक क्यों नहीं जाती, हमारी सोच उस तक क्यों नहीं जाती? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, और समथिंग दैट्स आल्सो बीइंग इनकल्केटेड इनटू अस इन ट्रेनिंग इज़ कि हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि इन लोगों को ये काम करना चाहिए, उन लोगों को, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है हम सबसे पहले उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम लोग खुद इस चीज़ को कर्व करें, और अगर हमें कोई मौका मिलता है तो वी सेट एन एग्जांपल बाय नॉट गोइंग फॉर द ईजियर वे या शॉर्टकट, और उससे फिर बाकी लोग इंस्पायर होंगे। थोड़ा नुकसान होगा ऑब्वियसली, प्रॉफिट मार्जिन्स, यू आर गोना गेट लेस प्रॉफिट मार्जिन्स, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट है अगर आप देखते हैं, लेस ग्लोबल वार्मिंग मीन्स मोर लाइफ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, तो यू नो दैट्स समथिंग। तो आपको लगता है कि अब लाइफ भी कम हो रही है, प्लैनेट की भी, हमारी भी, और हम लोग अपने लिए खुद नुकसान जो है वो पैदा कर रहे हैं? फॉर श्योर हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप देखें ह्यूमन सोसाइटी ये शुरू से ये काम करती आ रही है, स्मोकिंग की हैबिट जो इंडिविजुअल लेवल पे है और ग्लोबल वार्मिंग सोसाइटल लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम अपने ऊपर खुद इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो वे आर द ओनली वंस दैट कैन स्टॉप इट। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अंकल? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या लगता है आपको, ये जो बाहर देखने को मिल रहा है आजकल, बारिश हो रही है, हम इंतज़ार करते रहे, बहुत गर्मी है, गर्मी इंतहा की बढ़ रही है, बारिश हो जाए, जैसे ही बारिश हुई तो सैलाब आ गए। आपको क्या लगता है कि ये जो सैलाब आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? ये तो एक कुदरती अमल है, हर साल आते हैं, कोई पहली दफ़ा तो है नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। पिछले कुछ सालों से ज़्यादा आ रहे हैं ना? देखिए ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा। ये अल्लाह के इख्तियार में है। आप कैसे पहाड़ों पे बर्फ़ को पिघलने से रोक सकते हैं, कैसे पानी को रोक सकते हैं? हाँ, ये है कि हम इन सैलाबों से आने वाले या होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। ठीक। बेहतर मैनेजमेंट कर लें, पानी का निकास सही बना लें, दरियाओं की, नदी नालों की खुदाई कर लें, तो बचा जा सकता है। अच्छा, ये बताएंगे, आपको नहीं लगता कि हमारा भी कहीं ना कहीं कोई किरदार है एज एन इंडिविजुअल, ज़ाती इनफरादी तौर पे, कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। हम कैसे कोई डाल चीज़ रहे हैं? खाते हैं, कोई पैकेट होता है खाली, तो फेंक देते हैं कहीं भी, वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होके इन्हीं नदी नालों की बंदिश का बाइस बनते हैं। तो अपने तौर पे हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वेस्टेज को सही जगह पे वेस्ट करना चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक बचा जा सकता। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि शहर हैं, रोड्स बने हुए हैं, कंक्रीट की दीवारें हैं, कंक्रीट नीचे भी डाला हुआ है, ज़मीन जो है वो पानी जो है वो जज्ब नहीं कर रही और वो पानी निकल के बाहर जा रहा है। आपको लगता है कि हमारा कोई इनफरादी किरदार है इस चीज़ में कि ये जो सैलाब आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल किरदार है कि हमें दरख्त लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दरख्त जहाँ लगेंगे फिर सैलाब को भी रोकेंगे। दूसरी बड़ी वजह आपने खुद ही बयान कर दी है कि जो हमारा ये असल में ना ये खेत ख़त्म हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ बनाए डेवलप हो रही हैं। और तीसरा आप देख रहे हैं कि ना ये हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ रही है वो इतनी पहले गर्मी नहीं थी। आपका इस्लामाबाद में इलाका, यहाँ तो जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पहले इतनी, मैंने अपनी 50 ईयर्स ज़िंदगी में मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, आपको लगता है कि ये एक्चुअली टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या यहाँ पे हब ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, हमारी आबादी बढ़ गई है। दूसरा हमारा ये सरिया है, सीमेंट है, एयर कंडीशनर्स इतने लग गए हैं कि आउटर से आप देखें ना उसका कुछ पूरे यानी कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो लोगों ने जो कुदरती नाले हैं, एक निज़ाम है ना, निज़ाम कुदरत है, ठीक है, वो चल रहा है कि जैसे बारिश होती है कुदरती नाले से पानी होके दौड़ में मिलता है, वो जाके दरियाओं में मिलते हैं, दरिया जो है वो जाके समंदर में मिलते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती है। आपको लगता है कि इनके ऊपर लोगों ने घर बना के इनको रोक दिया? बिल्कुल ऐसा ही, आप देख नहीं रहे, ये बहुत सी नालों के ऊपर ये तजावज़ात कायम हो गई हैं, उसकी वजह से नाले बंद हो गए हैं। फिर दूसरा हुकूमत भी नहीं देखती ना, फिर अपने लोगों को जब वहाँ बैठती हैं आप, वहाँ पर नालों के ऊपर तजावज़ात बना लेते हैं, लोग उनको हटाते नहीं हैं, फिर ऐसा ऐसा वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब। और आपका तो पिंडी में ख़ास और नारा लेक के ऊपर देखेंगे जब आता है तो पानी फिर कितना। अच्छा सर, एक भाई कह रहे थे अभी कि जिसने घर बनाना है उसको रास्ता मिल जाएगा किसी ना किसी तरह घर बनाने का, ये क्या बात हुई? इसको ज़रा एलैबोरेट करेंगे, बताएंगे क्या है?
देखे ना जी, जिसने घर बनाना, अब असल में ना हुकूमत का किरदार होता है ना इसके अंदर। जब आदमी को घर बना रहा होता है तो उसने अपना नक्शा बनवाना होता है, उसने मंजूर करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कोई महकमा, कोई इदारा अपना सही तरह का अपने काम जो करेगा तो फिर ये माशरा भी ठीक हो जाएगा और तमाम चीज़ें भी ठीक। हमारा भी किरदार है, हमारा किरदार भी है कि हम एज ए अपना शहरी अपने उसको जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं वो भी पूरी निभाएं। और हुकूमत तो आपको पता ही है क्या निभा रही है, हुकूमत नहीं बिल्कुल कभी। ठीक है, सही है, यानी कि वो फिर रिकवर नहीं कर सकती, वो कर भी नहीं सकती। ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, यानी कि ये जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें हमारा कोई किरदार है इनफरादी? मेरे ख्याल से जो ग्लोबल वार्मिंग ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हमारा इसमें किरदार यही है कि हम लोगों ने अपनी जो वे ऑफ लाइफ है ना वो टोटली हम लोगों की हट गई है, अपनी से तब्दील हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ना आपका टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका जो इशू आ रहा है वो चीज़ें हैं उसमें से वो बताएंगे वो क्या है कि हम लोगों ने जो चीज़ें तब्दील कर दी हैं। हम लोगों ने अपना रहन सहन टोटली हम लोगों का चेंज हो गया। ठीक, एक तो मेन फैक्टर इसका ये है। सही है। दूसरा, हम लोगों की जो लाइफ है ना वो एक मशीनी लाइफ, मशीन की तरह हम लोग टोटली उसमें बनी है। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट। अच्छा सर, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, कुदरती चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता उन कुदरती जो चीज़ें हैं, यानी उन प्रोसेसेस को हम रोकते हैं या उसमें जब हम इंटरफेयर करते हैं तो वो जो चीज़ है वो इसका बायस बनती है कि फिर सैलाब भी आते हैं, दरिया में तूफ़ानियाँ भी होती हैं, फिर वो जो है वो फ्लो बढ़ता है और फिर जो शहरों में लोग रह रहे हैं या देहातों में लोग रह रहे हैं उन पर इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। वो उस चीज़ का भी असर पड़ रहा है, उस चीज़ का भी असर। तो हम लोग अपने घरों में दरख्त लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? देखिए, दरख्त लगा रहे हैं, बिल्कुल दरख्त आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से पहले की निस्बत लोगों में अब अवेयरनेस आई है। अब कुछ ना कुछ आपको लगता है लोगों को अवेयरनेस है, अवेयरनेस कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, अब अवेयरनेस है लोगों में। अच्छा, पहले लोग इतना नहीं थे, अभी एक किस्म के लोग जाग रहे हैं। सर लोग तो जागे हैं और वो कहते हैं कि अगर 2 AC लगे हुए हैं तो 4 कमरे हैं, उन चारों में AC होना चाहिए, ऐसा ही है। मैंने वही कहा ना कि ये हमारा वे ऑफ वो हमने चेंज कर लिया अपना। ऐसा ही है। लोग बजाय उस चीज़ को कंट्रोल करने के सोलर की तरफ भाग रहे हैं कि यार चलें जी हम चलें, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, चलें। लेकिन लोगों ने अपना जिसे कहते हैं ना उसको कंट्रोल करने की बजाय मजीद उस पर हम लोग कंट्रोल तो क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हल भी निकालना है। हमारी है ना, आप देखें AC में खड़े हुए और आपको स्वेटिंग हो रही है। कारें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मतलब यहाँ पर हर चीज़ उसका इफेक्ट पड़ा है। धुआं जितना होगा लोगों को, तो ये चीज़ें सब इफेक्ट कर रही हैं। ठीक, ये चीज़ें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सर, ये बताएं। देखिए जी, हमें जिसे कहते हैं कंट्रोल करने के लिए यही है कि जब तक हम कुरान और सुन्नत और अल्लाह की उस पर चलेंगे ना, ठीक, एक उस पर सर लिंक करें ना ज़रा, कैसे जिसे कहते हैं ना इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक किस्म का आप यही समझ लें कि ये आप अल्लाह का एक अजाब समझ लें या एक वो चीज़ समझ लें, क्योंकि हम अपने उससे हट गए हैं दीन से, या उससे हमारी दूरी समझ लें आप, ठीक है। तो एक मेन वजह तो ये भी, जब हम अपना रहन सहन और अपना इबादत और अपना जो है ना टोटल कुछ थोड़ा सा कुरान और सुन्नत के मुताबिक लेकर आएंगे। लेकिन सर देखें, मेरे ख्याल से ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल भी करना है ना, ये वो चीज़ है कि देखें पर्सन टू पर्सन अगर आप जाएं और आप उनको इस पे लगाएं, डेफिनेटली वो एक फैक्टर है, लेकिन डायरेक्टली आपको क्या लगता है कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मीडिया है, उसके ज़रिए आप लोगों में अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है कि जी हम ये चीज़ हो रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए जी, ठीक है। अब लोगों में अवेयरनेस जब आएगी तो आप बताएं ना सर, क्योंकि देखिए अब मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, आपको अवेयरनेस है, आप क्या कहेंगे जो आपको देखने सुनने वाले हैं उनको? देखिए, मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि भाई आप अपना रहन सहन, अपना जिसे वे ऑफ लिविंग वो थोड़ा सा आप चेंज करें, मेरे नज़दीक तो। ठीक है, तो अब थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा भाई ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और साथ जो सैलाब आ रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक है? जी जी, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये एक तो हमारे पास जो है ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हम दरख्त काट रहे हैं, इससे भी बढ़ रहा है। ठीक है, हम डिफरेंट मतलब आपको तो पता है जिस तरह दुनिया की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि टेम्परेचर भी एक्सट्रीम पर जा रहा है और सर्दी भी हमारे पास एक्सट्रीम पर जा रही है। इस वजह से इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम दरख्त लगाएं। ठीक है, लोगों को अवेयर करें इसके बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त जितने ज़्यादा होंगे तो इतनी ज़्यादा हमारे पास हवादार हवा ज़्यादा होगी। और जिस वजह से हमें मतलब एक दरख्त लगा सकते हैं हम, जो एक सदका जारिया भी है, जो हमारे इस्लाम कहते हैं, दीन कहते हैं, तो एक सदका जारिया है। उस वजह से हम दरख्त लगाकर इसको टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, ये तो आपने हमारा किरदार बता दिया, आपको लगता है कि हुकूमत का भी कोई किरदार बनता है इसमें? जी, हुकूमत का भी कोई किरदार तो बनता है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि हमें मतलब इसके अवेयर करे, इसके बारे में मतलब मुख्तलिफ कैंपेन चलाए, मतलब मुख्तलिफ इसके ऊपर वर्कशॉप सेमिनार्स ले। चलें, आप इस चीज़ से अवेयर हैं, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता एक देखें एक कुदरती सिलसिला है ना, निज़ाम है कुदरत का, कि पहाड़ हैं, पहाड़ों पे बारिशें होती हैं और वो एक कुदरती नाले होते हैं जो आते हैं नीचे, छोटे दरियाओं में, नदी नालों में मिलते हैं, फिर वो बड़े दरियाओं में मिलते हैं और फिर जाके समंदर में गिरते हैं। आपको लगता है तजावुज़ात से वो नाले बंद हो गए हैं? आपको लगता है कि जो सोसाइटीज़ बनी है उनकी वजह से वो जो नेचुरल प्रोसेस है, वो जो कुदरती निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हुआ है? जी, कुदरती निज़ाम भी इससे डिस्टर्ब होता है ना। जिस तरह आप देखें हमारे पास इसकी वजह से मतलब ये पिघल रहे हैं, डिफरेंट ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं इसकी वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज आ रही है हमारे पास, आबो हवा चेंज हो रही है इस वजह से। मतलब ये जो घर बना रहे हैं नालों के ऊपर लोग, ठीक है, ये ठीक है, गलत है? नहीं, इस तरह नहीं नहीं करना चाहिए ना, ये गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो असल में गंदगी होती है और मच्छर वगैरह, तो वो मच्छर वगैरह फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो नहीं करना, पोल्यूशन होती है, तो नहीं करना चाहिए मेरे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होता है, यानी कि पानी ब्लॉक होता है? जी, पानी ब्लॉक ठीक है। अभी ये जो सैलाब आ रहे हैं, अगर इन सैलाबों को देखा जाए और ग्लोबल वार्मिंग को देखा जाए, आपको लगता है इनका कोई ताल्लुक है आपस में? जी जी बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं यार, आपको कुछ लगता है कि ये जो तजावुज़ात हैं या ये नालों को रोकना, इन पे घर बनाना और ये जो सैलाब आ रहे हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक है? नहीं सर, देखें बात ऐसी है कि ये जो नालों पे लोग ज़्यादातर घर बनाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पता है आपको ना, फिर ऐसा जो है ना तकरीबन सैलाब आते हैं, जो होता है वो होता है, फिर तकरीबन ख़राब हो जाता है सब कुछ। तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी है। ठीक है, हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई आप जो है ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ये इस हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं। एनवायरनमेंट क्लीन रख सकते हैं, सही है। एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें मतलब लोगों को अवेयर करना चाहिए, इसके लिए हमें कैंपेन चलानी चाहिए, मतलब मुख्तलिफ लोगों को नहीं पता होता ना। आपको लगता है लोग सुनते हैं? लोग सुनते नहीं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी हमारी जो है, हम मतलब दूसरों तक बात, अच्छी बात है कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। जी, अपनी ड्यूटी तो कम से कम अच्छे तरीके से और लोगों को कोई पता है या नहीं पता, आपको क्या लगता है? मतलब जिसको पता भी है तो वो भी मतलब इसमें कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, जिसको पता है वो भी अपना किरदार पूरा अदा कर रहा है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आपको अगर पता हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ में सैलाब भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, आपको लगता है कि ये जो सैलाब आ रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं हमारा भी किरदार है और हम वो जो किरदार है वो अदा कर सकते हैं? हमारा इसमें बहुत बड़ा किरदार है। क्यों है वो ये है कि हमारी नालायक हुकूमत जो है, और जो पिछले 35 साल से इन्होंने हुकूमतें की हैं, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब इतना ज़्यादा फ्लड आएगा और ग्लेशियर पिघलेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनको डैम बनाने चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने नहीं बनाए, इस पर कंसंट्रेट नहीं किया। उन्होंने मुल्क में कोई पॉजिटिव और कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिससे आपकी कौम को, आपके मुल्क को फ़ायदा हो जाए, आपकी अगली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएं। अगर हमारे पास डैम बने होते, अभी देखें दूसरे मुल्कों में सैलाब आ रहा है, कितने लोग उससे मर रहे हैं ना। पाकिस्तान में भी बस आने की देर है, इम्कान है कि बस अभी आने वाला है। तो अगर इन्होंने डैम बनाए हों तो आपका सारा वो पानी महफूज हो जाए और आप आगे जो है खुशहाली से बचें
और वो उसको यूटिलाइज कर सके आपकी फसलों के लिए। ठीक है, हमारे पास, आप ये कहना चाह रही है कि हमारे पास यूटिलाइज करने का कोई सोर्स, बिल्कुल सोर्स नहीं है। रिजर्वायर बनाने चाहिए थे इनको, डैम बनाने चाहिए थे, जो कि इन्होंने नहीं बनाए। अच्छा, अगर देखा जाए ओवरऑल एक कुदरती निज़ाम होता है, जैसे कि आप देखेंगे नेचुरल प्रोसेस है कि नाले आ रहे हैं कुदरती, जिनसे पानी हो के फिर बड़े नालों में मिलता है, दरियाओं में मिलता है और फिर समंदर में जाकर गिरता है। अभी हमें तजावज़ात देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जितनी भी अर्बनाइजेशन है उसमें तजावज़ात ही हैं। वो नेशनल नालों को बंद कर दिया गया है, कुदरती सिस्टम को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। इसमें हमारा भी किरदार है और हुकूमती भी किरदार है। देखें जी, आप एक ये लॉ ऑफ नेचर है, आप किसी भी बहती हुई और चलती हुई चीज़ पर बंद लगाएंगे तो उसने उछलना है और तबाही फैलानी है। ये ना सिर्फ ये मुल्क की रिसोर्सेज के साथ ऐसा करें या अपनी कौम के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप देखें हर साल नाले लाई में कितना सैलाब आता है और कितने लोग उसमें मरते हैं, लेकिन इनको कभी ख्याल नहीं आया कि उसको एक्सटेंड कर दें या उसका रुख मोड़ दें या उसको बाहर ले जाएं या वट जो 50,000 उसके सोल्यूशंस हैं जो ये नहीं। साउथ पंजाब में आ रहा है, केपी में आ रहे हैं बहुत सारे सैलाब। तो देखिए हुकूमत की कमज़ोरी है इस हवाले से, और मुसलसल इस हुकूमत ने 35 साल लगभग ना ऑफ एंड ऑन इन लोगों ने सेंटर में और पंजाब में हुकूमत की है, और इसका क्या रिज़ल्ट दिया है हमें। आप देखें पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान से 1 साल के बाद आज़ाद हुआ। चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, हम स्लम्प्स में दलदल में गिरे जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमें लीडरशिप ऐसी नहीं मिली, हमें वो लूटने मारने वाले रॉबर्स और किलर्स और इस तरह के लोग मिले हैं जिन्होंने आपके ख़जाने को लूट के आपके पाकिस्तान की एक इसके रेशे में से गुदा निकाल के खाई। हल क्या कि वो ऐसी लीडरशिप लेके आए जो मुल्क के लिए मुखलिस हो, जो जिसके अपने ज़ाती मफादात ना हों, वो लोग आएँ और वो इस मुल्क को संभालें और इसको आगे लेके बढ़ें और पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं और दूसरे मुल्कों की सुपर पावर्स के ग़ुलामी से निकलें। क्योंकि उन्होंने आज तक आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने ही नहीं दिया। CPEC रुकवा दिया ना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट करने ही नहीं दिए जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी मुल्क में आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं। बेहतरीन हल ये है कि एक अच्छी साफ़ सुथरी और ऑनेस्ट लीडरशिप लाएं जिसके दिल में आपके मुल्क का, आपकी नेशन का दर्द हो। वो लीडरशिप लाएं, वो आके प्रोजेक्ट बनाए, वो आके दूसरे मुल्कों से अपने मफादात के हवाले से मामला तय करे और उसको लेके चलें। ये कुछ नहीं करने वाले, हर जगह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने रजीम चेंज किया, उसके बाद ये जगह जगह पिट के पूरी मुल्क, पूरी दुनिया में कशकोल लेके फिरे हैं। इनको कहीं से कुछ भीख नहीं मिली, वापस आके बैठ गए हैं। क्या करिए हुकूमत, ऐसा क्या करिए कि इनको एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ गई। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ हमें बताएं ना, वो बताएं हमें कि उन्होंने मुल्क को क्या फ़ायदा कर दिया, कहाँ पर वो इतने मसरूफ़ हैं कि वो उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ गई है। ये सारा कुछ इस वजह से है कि ये आपके मुल्क के रिसोर्सेज, आपका पैसा, गरीब अवाम के टैक्स का पैसा, खून पसीने की कमाई, ये अपने अल्ले तल्लों में उड़ा दें। वो आई है इनकी बेटी, वो नानी जो है वो आई है, उसने पंजाब में उसने आते साथ अपने लिए $2 अरब का उसने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। उसकी गाड़ी के जो टायर चेंज हुए 4 करोड़ रुपए के। आप अंदाज़ा करें इस तरह से ये मुल्क को लूटते। अब उसने आते साथ ऐलान किया जी मैं तो वो दूंगी, बच्चों को दूध दूंगी मुफ्त में। दूध कहाँ से आएगा? दूध मंशा की और इसकी खुद की, इस मरियम सफदर की, इसकी फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वो मिल्क जो ये वहाँ देने जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सोलर का सिस्टम ले आए और आप बिलीव करेंगे जब शुरू में जब शहबाज शरीफ गया उसको लेके हमजा, वो उसको क्या जो बेटा उसका सलमान है उसको लेके जब ये टर्की गया और वहाँ पर ये सोलर के उनसे मिल रहा था, उस वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये क्या करने जा रहे हैं। उसने जाके वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ गया, वो एक सज़ा याफ्ता बंदा, वो शहबाज शरीफ उसको लेके गया वहाँ पर जाके उसकी डील कराई है। सोलर सिस्टम की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हैं, उसने यहाँ प्रोड्यूस किया, वहाँ से कम पैसों में लेके इधर ज़्यादा बेचा, खून चूसा इस हुकूमत का, ये कौम का। और अब वो सोलर प्लेट्स दे रही हैं जी, बिजली महंगी करके। अपने बिजनेस को देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आती हैं। इनको ना आपके मुल्क का ख्याल है, ना आपकी कौम का ख्याल है, ना यहाँ पर भूखे। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि अगर लीडरशिप जो है वो मुखलिस हो तो अच्छा देखें, अभी कल की खबर है, एक बंदे ने भूख से और बेरोजगारी से तंग आके अपनी 2 बेटियों का मर्डर किया है। आपने सुना होगा, ये कल टीवी पर दिखा रहे थे। तो लोग इस तरह से मर रहे हैं और इनको अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिलती। इस मुल्क का जो बेहतरीन हल है ना, वो ये है
कि आप ना एक मुखलिस लीडरशिप लाएं जिसके अपने ज़ाती इंटरेस्ट ना हो, जो अपने ख़जाने ना बनाए, जो एसेट्स ना बाहर बनाए। और ये हर जो अदारा है वो करप्ट हुआ है, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि इस तरह के लोग आपको रूल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, आपको क्या लगता है ये जो पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें हमारा कोई किरदार है? नहीं, पहली तो बात यह है कि हमारा किरदार कोई नहीं है उसमें, क्योंकि ये मौसमियात की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो एक आलमी इशू है, इंटरनेशनल इशू है। उसमें हमारा किरदार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो बराबर है। हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा मुल्क शुमार नहीं होता, हम तो तरक्की पजीर ममालिक में से हैं, हमारा मुल्क है। और सर ये जो सैलाब आ रहे हैं, जी सर, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। असल में ये जो दुनिया है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक है, ख़ास करके जो जिन मुल्कों ने अपना किरदार अदा करना था, उनमें से अमेरिका है, रूस है, चाइना है, और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इनमें से इन्वॉल्व हैं। वजह यह है कि वो कार्बन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री चल रही है, ये जो कोयला वगैरह है इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो उनकी वेपन इंडस्ट्री चल रही है, मुख्तलिफ जो है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्री, मुख्तलिफ उनकी जो ये क्या कहते हैं इसको, मिल्स वगैरह वो चल रही हैं, कोयले पर चल रही हैं। तो उनमें से पोल्यूशन को फैलाने में उनका मेन किरदार है, और उसी वजह से ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं। और हमारे जो पाकिस्तान का मैटर है, इशू है, वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तान है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें जो करना चाहिए था, हमारा जो किरदार था, हमने वो किया नहीं। हमें डैम वगैरह जो तामीर करने चाहिए। ठीक हो गया सर। और उसके अंदर यह है कि हमारे ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, और हमने डैम वगैरह नहीं किए। और इंडिया जो है ना, हमारे मुल्क में जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उसमें ख़ास करके जो बारिश वगैरह हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, उनमें इंडिया का बड़ा किरदार है। इंडिया पानी छोड़ रहा है और हमारे मुल्क में सैलाब आ जाता है, और मौसमियात में हमारा किरदार, हम तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए आलमी सतह पर आलमी जो हैं फिगर्स हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। असल में जो सवाल है वो ये है कि जो सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, उनका कोई ताल्लुक है, हमारा इनफरादी कोई रोल है उसके बीच में, हमारा कोई किरदार? हमारा ये किरदार था कि हमें पोल्यूशन को, ख़ास करके पोल्यूशन की वजह से ऊपर से मौसम चेंज होता है, उसका ताल्लुक है ये बादल वगैरह आना। हम जो है, हमारा किरदार ये था, हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को, हमारी सिविल सोसाइटी को इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ बनाती, ये भट्ठा वगैरह हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये जो पोल्यूशन को इंडस्ट्री है हमारी ऐसी, वो उसको जो धुआं वगैरह की वजह से ऊपर पोल्यूशन फैलती है, इसको कंट्रोल करने के लिए इनको पॉलिसी बनानी चाहिए थी। या हमारा कि हमने वो पॉलिसी बनाई नहीं, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा सोसाइटियां बन रही हैं, तजावुज़ात हो रहे हैं, जो कुदरती निज़ाम है ये रोका जा रहा है, सैलाब क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से मेरी बात सुने, एक तो हमें डैम हमने नहीं बनाए कि हम कंट्रोल पानी को करते, हम उसको जमा करते। इस वजह से हमारा जो मैदानी इलाके हैं, सिंध की तरफ या जनूबी पंजाब है, उसकी तरफ सैलाब आते हैं। दूसरा ये चीज़ था कि हमारी नेचर तबाह हो रही है, हर जगह हर ज़िले में सोसाइटियाँ बन रही हैं, हमारा ज़री रकबा जो है वो डैमेज हो रहा है। हमारे जो इधर जो बड़े बड़े ये मरी तक तो सोसाइटियाँ बन गई हैं, बैरिया गाफ सिटी है, या इसी तरह और सोसाइटियाँ बन रही हैं, उनमें हमारी नेचर जो है, हमारे दरख्तों को काट रहे हैं, और इसी वजह नेचर जो है वो हमारी तबाह हो रही है, और इसके ताल्लुक डायरेक्ट जो है मौसम के साथ है, और हमारा मौसम ख़राब हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर से पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं। जो सैलाब आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो सैलाब आ रहे हैं इनमें किरदार है हमारा कोई? यार असल कि आप लोगों को पता है ना, हम खुद तो ख़राब है,
पाकिस्तान ख़राब नहीं है, लोग ख़राब नहीं है, हम खुद ख़राब है। जैसे आपको पता है ना, मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, मैं KPK का हूँ। KPK में ज़्यादातर लोग ऐसा है, हमारा जो मिनिस्टर है उन लोगों ने जंगलात को बिल्कुल तबाह किया है, वो दरख्त को बिल्कुल बर्बाद किया है। खैबर पख्तूनख्वा सवात में आप लोग जाओ, कालाम पे जाओ, उतरोड़ पे जाओ, जिधर आप जाते हो बिल्कुल जंगलात ख़त्म हुआ है, तबाह हुआ है। इन लोगों की वजह से सारा कुछ। तो उधर सैलाब भी बहुत आ रहे हैं आजकल। सैलाब इस वजह से आ रहा है कि वो तो अल्लाह का काम है, उस पर तो हम लोग कुछ भी बात नहीं कर सकता है ना। अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। बात यही है कि उधर जंगलात, ये जो नालों और दरियाओं के ऊपर इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं, उनको कम कर दिया है और इस वजह से सैलाब, आपको नहीं लगता कि वो लोग तो बोलता है, खसूसी तौर कालाम वाले लोग बोलता है कि यार ये ज़मीन हमारा है, ये सरकारी वाले लोगों का नहीं है। पहले ये बात लोग करता है, फिर वो ज़बरदस्ती, वो ज़मीन दरिया का नहीं है जिसको कम कर दिया है। वो तो दरिया का है, लेकिन वो ज़बरदस्ती से लिया है ना। उधर फिर ना पुलिस कुछ, सारा कौम निकलता है और वो अपना बात करता है, इकट्ठे होता है। इस वजह से थोड़ा उधर मुश्किलात है, लेकिन जंगलात बिल्कुल ख़त्म हुआ है। इस वजह से सारा खैबर पख्तूनख्वा का लोग ना खफा है कि यार हमारा जंगलात की वजह से, जंगलात का बड़ा असर होता है ना, तो हमें हमारा क्या किरदार बनता है? हमारा किरदार यही चाहिए कि यार जैसे इंडिया में हुआ था, हर घर में 2-2 दरख्त लगाया है इन लोगों ने। जैसे इधर मैं अपने वज़ीर आज़म को, अपने जो बड़ा लोग होता है उनको दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ऐसा बिल पास कर दो कि यार ये जंगलात 2-2 पुल हर घर में लग जाए, फिर से होगा, फिर ठंडा माहौल भी होगा, हमारा माहौल भी अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये जो आज का टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन ब दिन। यस, ठीक है। अच्छा, जो सैलाब आ रहे हैं मुल्क में, इनका कोई ताल्लुक है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ बिल्कुल है। जब हमारा टेम्परेचर इतना राइज करेगा डे बाय डे, तो हमारे बहुत सारे फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे और अल्टीमेटली जो है वो फ्लडिंग होगी। ठीक है, तो अभी जो फ्लडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? ये फ्लडिंग बेसिकली जब हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करता है, हर 10 ईयर्स में 1% जब टेम्परेचर राइज़ करेगा तो उतने ही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और अल्टीमेटली जो है वो सैलाब आएंगे और बहुत सारे जो हैं हमारे जो रूरल एरियाज़ पर लोग हैं उनका बहुत नुकसान होगा। हमारा क्या किरदार बनता है, या हमने कोई किरदार अदा किया है ग्लोबल वार्मिंग में? हमने डेफिनेटली, वी आर द ह्यूमंस और वी आर द वेरी लग्जूरियस पर्सन ऑन द अर्थ। अच्छा खैर, एनीवेज, हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा किरदार है, हमारा ये है कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी लग्जरी के लिए जो हमारा बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके होम्स को ख़त्म करें, उनके हैबिटेट को ख़त्म करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। हम लोग ट्रीज़ नहीं लगा रहे, प्लांट नहीं करे, लेकिन उनको कट बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने देखा होगा एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती नाले होते हैं, जब बारिशें होती हैं तो उनके थ्रू पानी पास करता है, फिर बड़े नालों में जाता है, नदियों में जाता है, फिर दरिया में मिलता है और फिर समंदर में जाता है। आपको लगता है ये जो तजावजात हुए, सोसाइटीज़ बनी, इन्होंने वो जो नेचुरल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब किया? बेसिकली क्या है कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे फिल्टर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। जब हम ट्रीज़ को कट करें और न्यू ट्रीज़ प्लांट नहीं करें तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी इंडस्ट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो ट्रीज़ नहीं है और वो इनटेक नहीं करे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फिर ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रही। उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है और हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको नहीं लगता जो गैसेस एमिट करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, उसके अलावा जो हार्मफुल गैसेस हमारी कार्स, इंडस्ट्रीज एमिट करती हैं, उनका भी किरदार है? फिर वो जो नेचुरल प्रोसेस डिस्टर्ब कर रहे हैं, अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, उसका भी कोई किरदार है? हमारा अपना जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं, कंक्रीट वॉल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं, इनका भी कोई किरदार है? बिल्कुल है। जब हम रेफ्रिजरेटर्स की जितनी भी गैसेस हैं, जो परफ्यूम्स यूज़ हो रहे हैं, जो कार्स में से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है हर टाइम पे, अब इससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, ओजोन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से जितनी हार्मफुल रेज़ हैं, यूवी लाइट्स हैं, वो आ रही हैं, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा जो अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कार्स और इंडस्ट्रीज़ के जो है वो स्मोक से जो है वो बन रहा है और इसके जो ज़िम्मेदार हैं
हैं वो हम लोग हैं। ठीक है, हुकूमत का क्या किसमें किरदार होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए? हमारा ये किरदार होना चाहिए कि जितने प्लांट्स हम लोग कट कर रहे हैं उतने ही प्लांट्स हम लोग ग्रो भी करें, और जो हुकूमत का किरदार है वो ये है कि वो बाकी चीज़ों पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग पे, लेकिन वो प्लांटेशन पे फोकस नहीं करे। इस्लामाबाद के अलावा अगर आप कहीं लाहौर चले जाएँ, मुल्तान चले जाएँ, उकाड़ा चले जाएँ, वहाँ पर इतने ट्रीज़ आपको नज़र नहीं आएंगे। और वहाँ पर अगर ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पर क्या कार्स नहीं चल रही, वहाँ पर क्या बाकी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ नहीं है? इंडस्ट्रीज़, कार्स, ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन बस जो नहीं है वो प्लांट्स नहीं है। हुकूमत का ये किरदार बनता है कि प्लीज़ फोकस करें, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना सिर्फ गर्मी बढ़ेगी बल्कि सर्दी भी उसी लेवल पे बढ़ेगी आपकी, और हमारा अर्थ जो है वो उसको सेव करें प्लीज़, और प्लांट्स ग्रो करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने आवाम से बात की और फिर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनको किस हद तक अवेयरनेस है, इनको किस हद तक मालूम है कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इसकी वजह से जो सैलाब आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कोई किरदार है। लेकिन अफसोस से शायद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अवाम को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता और अवेयरनेस की बहुत हद तक कमी है। नाज़रीन, जहाँ तक हमारा अपना किरदार बनता है तो वो ये है कि मैं चले मेंशन ये करता हूँ कि एक भाई हमें मिले, उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने रास्ता निकालना है और जिन्होंने तजावजात करने हैं और जिन्होंने कुदरती नालों के ऊपर घर बनाने हैं या सोसाइटीज बनानी है, वो किसी सूरत में भी बना लेते हैं पाकिस्तान में। और वो किसी सूरत में कैसे बनाते हैं कि जो गवर्नमेंट का किरदार है वो भी बहुत अहम है, और गवर्नमेंट जो अपना किरदार नहीं अदा कर रही उससे मौसमियाती तब्दीली में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नाज़रीन, हमारा जो किरदार बनता है वो ये बनता है कि हम देखें कि हम किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि कम से कम एसीज इस्तेमाल करें, कम से कम पोल्यूशन फैलाएं, कचरा ना फैलाएं। हमें चाहिए कि किसी भी किस्म की पोल्यूशन है उसको अवॉइड करें। हमें यह भी चाहिए कि हम लोग अपना किरदार दरख्त लगाकर अदा करें। हम लोग किसी के घर जाएं, केक लेकर जाने के बजाय उसके लिए गिफ्ट ले जाएं, छोटा सा पौधा ले जाएं, उसको दें, वो पाले, उसको बड़ा करे, उसको ग्रो करे, ताकि वो एक दिन बड़े होकर उसके लिए साया बने, उसके अलावा उसके बच्चों के लिए साया बने। अगर हम कोई फ्रूट का दरख्त लेकर जाते हैं और उसको बाहर कहीं पे लगाते हैं तो वो सदका जारिया हो सकता है। नाज़रीन, जहां तक 6 गाड़ियां हैं हमारे पास, हम एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 लोग बैठ के उसके ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारा अपना किरदार बनता है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां तक हुकूमत का किरदार बनता है वो तब तक अदा नहीं होगा कि जब तक इनफरादी तौर पे हम लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि हमें अवेयरनेस हो। हमने अपनी कोशिश की, काविश की, आपको दिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग को लेके लोग किस हद तक अवेयर हैं, लेकिन जहां तक हमें पता लगा लोग अवेयर नहीं हैं और इस पे कैंपेन्स होनी चाहिए। हुकूमत को भी इसको सीरियस लेना चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए और ओपनली लोगों को बताएं कि आपका ये किरदार बनता है। और एक भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसीज लेकर आए कि हर घर में कच्चा सहन रखना बहुत जरूरी है, लॉन होना चाहिए और उसमें 1 या 2 दरख्त होने बहुत जरूरी है। उसके अलावा कंक्रीट को कम करना चाहिए, और ये जो सोसाइटीज बन रही हैं इनसे भी पूछना चाहिए कि इन्होंने किस हद तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए अपना किरदार शो किया है, पेपर्स में शो किया है, दरख्त किस हद तक लगाए हैं, ग्रीन एरिया कितना रखा है उन सोसाइटीज में। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती हैं। हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।